एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। उसका मानना था कि परमात्मा मेरी फसल खराब कर देता है। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी तेज धूप हो जाती है, तो कभी ओले पड़ जाते हैं। हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल खराब हो जाती है। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेतीबाड़ी करने के बारे में जानकारी नहीं है। मेरी एक प्रार्थना है कि एक साल आप मुझे मौका दे दीजिए, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। मैं अब तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगा। फिर किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब उसे धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दिया। समय के साथ फसल बड़ी हुई और किसान भी खुश था, क्योंकि उसने आज तक ऐसी फसल नहीं देखी थी। कुछ समय बाद फसल काटने के लिए तैयार हो गई। किसान ने बड़े गर्व से फसल को काटना स्टार्ट किया, और जैसे ही फसल को काटना स्टार्ट किया, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बड़ा दुखी हुआ और परमात्मा से कहा, हे प्रभु, ये क्या हो गया? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उनको तपने दिया जिससे वो अपना भोजन बना सके, ना आंधी हवा से जूझने दिया जिससे कि वो अपने फूल फल विकसित कर सकें। तुमने उनको किसी भी प्रकार की चुनौती का एहसास नहीं होने दिया, इसीलिए सारे पौधे खोखले रह गए। तेज आंधी, ओले, बारिश जब आते हैं तब पौधा अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, जिससे कि वो फल फूल सके। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, हथौड़ी से पिटना पड़ता है, गलना पड़ता है, तब जाकर वह सुंदर आभूषण बन पाता है। ठीक इसी तरह जिंदगी में अगर संघर्ष ना हो, चुनौतियां ना हो, तो आदमी खोखला रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही आदमी को प्रखर बनाती हैं। जो घिसता है वही निखरता है। इसलिए अगर प्रतिभाशाली बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा।